हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइप के होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो ऐसी सारी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो जिसकी यूनिट हो। जैसे कुछ भी आपको एंगल ले लीजिए, आपका मास ले लीजिए, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, लेंथ, टाइम, ये सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपका क्लेवरनेस हो गया, कितने आप चतुर हो, कितने आप बदमाश हो। ये सारी चीज़ें क्या है आपका नॉन फिजिकल, किसकी कोई यूनिट नहीं है। कम ज़्यादा तो कर सकते हैं कि ज़्यादा वो टैलेंटेड है, कम टैलेंटेड है, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसमें कि कोई हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको हम तीन पार्ट में बांट रहे हैं। तो पहला तो एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर और तीसरा है टेंसर। तो वेक्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। फिर इसके ऑपरेशंस कैसे होंगे, कैसे हम इसको ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्केलर के बारे में बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज किसे कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी, अब देखिए कोई अगर क्वांटिटी हो तो उसमें जो है दो चीजें हुआ करती हैं। एक तो है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले चलिए मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं। जैसे हमने लिखा इसमें कि कोई मास है, वो है 5 kg का। इसमें दो चीजें हैं, एक तो एक कोई नंबर आ गया और एक उसकी यूनिट आ गई। अब इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ये है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, इसका परिमाण। ये 5 kg। अब अगर हमने फोर्स की बात किया कि फोर्स हमने लगाया, कोई बॉडी है ऐसा, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए 5 न्यूटन का। इसका 5 न्यूटन हो गया मैग्नीट्यूड। अभी ये आपको कंप्लीट नहीं है इसका इंफॉर्मेशन। 5 न्यूटन हमने लगाया तो फोर्स, लेकिन इसमें तो डायरेक्शन भी रिक्वायरमेंट होगी ना, डायरेक्शन किधर लगाया। अब अगर कोई ऐसे बॉडी रखा है, हमने कहा इस पर फोर्स लगा दो, अब उसमें फोर्स अगर लगाने के लिए तो सबसे पहले तो आप पूछो उसको शिफ्ट किधर करना है, हम फोर्स उसी डायरेक्शन लगाएंगे। यानी कि ये जो फोर्स के लिए रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायरेक्शन उसका हमको पता होनी चाहिए। यानी कि अब हमारा दो तरीके क्वांटिटी बन चुकी है। एक तो जैसे अगर हमने मास को रिप्रेजेंट किया कि 5 किलोग्राम कुछ आप समथिंग खरीदे, 5 किलोग्राम चीनी खरीदे, जो भी, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा क्या है कि फोर्स के लिए हमको डायरेक्शन जरूरत पड़ी, हम इसको कौन सा फोर्स दे, ईस्ट दे, वेस्ट दे, जो भी अपना, जो भी फोर्स आपको जिस तरफ आप लगाना चाहो। यानी कि अगर फिजिकल क्वांटिटी अभी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। पहला है जिसमें एक में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। और एक ऐसा है कि जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मास है आपका, टाइम है आपका। तो जिसमें रिक्वायरमेंट है उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें नहीं है उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो बड़ा जो है थोड़ा सा, जो अभी हम लोग आगे पिछले उसमें पढ़े हुए थे, तो बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का इसका डेफिनेशन है। उनका ये कहना है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो आपका है स्केलर क्वांटिटी। तो अब ऐसे कोई कि 5 किलोग्राम मास है, इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है, कैसे आपको पता लगेगा। एक्चुअली डिफिनीशन में थोड़ा सा हमको, हम करेक्ट करके इसको बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा चेंज हम करेंगे और देखिए हमारे ख्याल से ज़्यादा उसका बेहतर आपको इफेक्टिव होगा ज़्यादा। अब हम बात कर रहे हैं जैसे स्केलर का। स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड, हम कैसे जाने इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। इसके बदले में अगर हम ये कहें कि ऐसी क्वांटिटी जिसको पूरी तरीके से बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी क्या है,
कि जिसको बताने के लिए हमें दोनों चीजें की जरूरत पड़े। क्या क्या? मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की। एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, इनको बताने के लिए, फोर्स को बताने के लिए हमने कहा 5 न्यूटन फोर्स लगा दीजिए। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन तभी होगी जब हमको ये पता लगे कि हमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अब सीधा सा इसमें हो गया कि अब रीडिफाइन अगर इसको करें तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which required both magnitude and direction for complete information या for complete description of that physical quantity. When in case of scalar, only and only magnitude is required to express that quantity. So there is the basic difference between scalar and vector, how we represent, how we describe it. इसमें क्या क्या चीजें जरूरत है। इसमें वेक्टर में हमें डायरेक्शन भी चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए। तो अभी ये कहना है कि वेक्टर में आपका डायरेक्शन होता है शब्द नहीं हमको इस्तेमाल करना है। हमें ये इस्तेमाल करना है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों चीजें जरूरत है, डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की भी। जबकि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरत है। अब ये टेंसर क्या है? टेंसर ऐसा है कि जो कभी जो है आपको वेक्टर की तरह भी इस्तेमाल होता है, स्केलर की तरह। अभी मैं एक एक का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। स्केलर क्वांटिटी आपका सीधा सा आपका मास लिख लिया आपने, लेंथ लिख लिया, ये सब क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब इसी वेक्टर में आप देखिए, वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें फोर्स है और एनर्जी का उसमें कन्वर्ट करने में फोर्स का बहुत बड़ा वो है। साइंस में मतलब ही है वर्क और फोर्स से रिलेटेड सारा कुछ है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर कि वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये इसका कैसे जो है हम डिस्क्रिप्शन करें, लग रहा है कुछ